अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने देखा हमारी प्रीवियस वीडियो में कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हमने इन सारे वेरिएबल्स में कोई ना कोई वैल्यूज़ स्टोर करवाई हुई हैं, लेकिन इनको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू को शो भी करवाएं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो हम इनको प्रिंट करवाएं और जो हम चाहें कि अगर ये फॉर एग्जांपल जैसे ये नेम का वेरिएबल है, तो हमने यहाँ इसको वैल्यू स्टोर तो करवा दी, इसके अंदर ये लेटर ए का एक लेटर स्टोर तो करवा दिया, लेकिन अब चेक तो तभी होगा ना कि जब हम इस वेरिएबल इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को दोबारा से शो भी करवाएं और हमें पता चल जाए कि ये वैल्यूज़ करेक्टली इनके अंदर स्टोर्ड हैं भी या नहीं। उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन की वर्किंग और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम के अंदर ही आपको कुछ ये प्रिंट फंक्शन का करके दिखा देता हूँ और फिर हम चलेंगे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की तरफ। तो फॉर एग्जांपल जब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जो है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, या इसका काम है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाए, कोई मैसेज भी हम शो करवाना चाहें तो मैसेजेस भी इसके थ्रू हम शो करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रोग्राम के स्टार्ट में हम चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले हो जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम हम क्यों लिख रहे हैं, तो आप लिखें प्रिंट। फिर आप देखें कि जब भी कोई हम फंक्शन लिखना शुरू करते हैं तो ये हमें एक लिस्ट के अंदर सजेशंस देना शुरू हो जाएगा। तो आप जस्ट डबल क्लिक करें इसके ऊपर और ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मेट, जब मैंने ये ब्रैकेट एंटर की, स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही आ गई, तो लास्ट पे इसका सेमीकोलन होता है और इसमें ये इन्वर्टेड कामास लिखने हैं। और अब इन इन्वर्टेड कामास के अंदर हम जो कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वो प्रिंटफ जो फंक्शन है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो इसको हम सेव कर देते हैं और अब जब आएंगे यहाँ पे बिल्ड पे, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली इसको रन करेंगे तो कंट्रोल F10 करें, या इस पे क्लिक करेंगे तो भी ये यहाँ से इस प्रोग्राम को रन कर देगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप बिल्ड एंड रन करें। तो F9 प्रेस करेंगे तो भी, या मैं इधर से क्लिक कर दूँ तब भी ये प्रोग्राम पहले बिल्ड होगा। बिल्ड का मतलब ये कि प्रोग्राम को पहले चेक करेगा, ये कोड ब्लॉक्स का जो कंपाइलर है वो चेक करेगा कि कोई इसमें एरर्स तो नहीं है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। अभी ये बिल्ड कर रहा है और ये देखें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ गया है। और प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा इन्वर्टेड कामास के अंदर, ये हमें डिस्प्ले कर दिया इसने, एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ डिक्लेयर की थी, ठीक है, इनिशलाइज की थी, सॉरी, जो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इनिशलाइज की थी वो कोई भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई, या वो उसने हमें शो नहीं करवाई। वो इसीलिए शो नहीं हुई क्योंकि वो स्टोर तो हो गई हैं, लेकिन अब हम प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इनको शो भी करवाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो कैसे शो होंगी। तो प्रिंट एफ फंक्शन तो आपको समझ आ गया कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो डिस्प्ले करवा देगा। हम चलते हैं कि जिस तरह हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ये मैसेज शो करवाया था, इसी तरह अब हम क्या करते हैं कि इन वेरिएबल्स को भी शो करवा लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, जैसे ये वेरिएबल है। तो अब वेरिएबल की वैल्यू को
ये हमें शो करवा देना चाहिए इसको। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने के लिए हम बिल्ड में जाते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इसमें जो हमें आउटपुट मिली है वो फर्स्ट प्रिंटफ जो फंक्शन है उसका जो मैसेज है पहले वो शो हो रहा है, और फिर उसके बाद जो सेकंड प्रिंटफ के अंदर जो हमने नेम लिखा है पहले वो उसके अंदर आ रहा है। लेकिन होना ये चाहिए था कि जो नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू को यहाँ पे शो होना चाहिए था, यहाँ पे ए लिखा हुआ आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने नेम शो करवा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी वजह क्या है। उसकी रीज़न यह है कि जो इन्वर्टेड कामाज हैं इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का काम है कि एज इट इज़ वो शो करवा देना। तो इसलिए जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना है तो हमने इन्वर्टेड कामाज यूज़ नहीं करने, और हम उसको विदाउट इन्वर्टेड कामाज लिखेंगे। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इन्वर्टेड कामाज हटा दिए हैं, तो अब प्रिंट एफ को हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ इस वेरिएबल की अंदर जो वैल्यू है वो शो करवा दो। अब मैंने कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया है और मैं दोबारा से बिल्ड एंड रन पे जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी इसने क्या शो किया कि जो सिर्फ प्रिंट एफ फंक्शन का फर्स्ट जो प्रिंट एफ फंक्शन था उसके मैसेज को शो करवाया, और अगला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को शो नहीं करवाया। और ये हमारे पास एक ये मैसेज भी आ रहा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन डॉट एक्जी हैज स्टॉप्ड वर्किंग। तो इट्स मीन कि कोई इसमें एरर आ गया है और एक्सेप्शन ये मैसेज शो हो रहा है हमें। तो हम क्लोज़ कर देंगे इसको और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई इंटीजर वैल्यू को शो करवाना है तो आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर %d या %i फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। इस तरह अगर फ्लोट वैल्यू को शो करवाना है तो %f यूज़ किया जाएगा, और अगर कैर वैल्यू को शो करवाना है तो %d शो किया जाएगा। अब हम दोबारा से आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू को हम कैसे शो करवा सकते हैं। तो उसका मेथड ये है कि मैंने क्या किया है, प्रिंट एफ फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इन्वर्टेड कामाज लगा दिए, और कामा लगाकर ये रेड वाला कामा लगाकर आगे वेरिएबल का नेम लिख दिया। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और अगले पार्ट में वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। ये इसका मेथड है। तो अभी हमने पढ़ा जैसे कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, %c। तो हम यहाँ पे %c यूज़ करेंगे। तो आगे वेरिएबल का नाम लिखना है तो कंट्रोल एस किया जाएगा। अभी मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया है और बिल्ड एंड रन करते हैं। और ये अब आप देख रहे हैं कि अब हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, पहले जो प्रिंट एफ फंक्शन का फर्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो मैसेज था पहले वो शो, उसके बाद जो दूसरा प्रिंट एफ फंक्शन है उसकी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी, क्योंकि यहाँ हमने इस वेरिएबल के अंदर a स्टोर करवाया था, इसलिए यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो a शो हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये करना है कि इसके अंदर बेहतर ये होता है कि एक प्रॉपर मैसेज भी साथ शो करवा दिया जाए। उसके लिए आप लिखेंगे द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़, और अब यहाँ पे हम ये %c लिखेंगे, %c। जहाँ पे वैल्यू शो करवानी होती है उसी जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ये मैसेज शो हो और उसके बाद ये वैल्यू शो हो। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया और दोबारा से बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज था प्रिंट एफ का पहले वो शो हो रहा है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद अगला मैसेज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़ ए। लेकिन इशू ये कि एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम अगली लाइन पे इसको शो करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए एक और हम टेक्निक यूज़ करते हैं, वो है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एस्केप सीक्वेंस है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी हम इसको सिर्फ ये वाला न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस इसमें यूज़ कर लेते हैं कि ये जब किसी प्रिंट के फंक्शन को न्यू लाइन में लाना चाह रहे हैं हम मैसेज को, तो आप ये ऐसे स्टार्ट में एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर देंगे, ठीक है, न्यू लाइन। तो अब हम इसको दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। और अभी आप जब देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट मैसेज है वो शो हो रहा है एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, और अगली और जो नेक्स्ट लाइन है उस पर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़ ए आ रहा है। तो ये प्रॉपर मेथड था किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने का। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में ये हमने इस एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ किया। तो इसी तरह अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को भी हम शो करवा लेते हैं। स्टार्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर एन यूज़ कर लिया, और इसी तरह द फर्स्ट लेटर ऑफ योर जेंडर इज़ %C। तो इसमें भी आपने देखा कि जो वेरिएबल की वैल्यू का शो करवाने का मेथड है वो ये है कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है और कॉमा लगाकर अगला जो पार्ट है उसमें वेरिएबल का नाम शो कर देना, वेरिएबल का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जेंडर का वेरिएबल का नाम लिख दिया, कंट्रोल एस कर देंगे और ये दोबारा से अब हम बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमने इस जेंडर में स्टोर करवाई थी यहाँ पे m, वो इसने यहाँ पे शो भी कर दी, ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर जेंडर इज़ m। तो इसी तरह अब हम अगले वेरिएबल को भी शो करवाते हैं। स्टार्ट में एस्केप सीक्वेंस और हम लिखते हैं योर एज इज़। अब यहाँ पे ये जो एज का वेरिएबल है इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो इंटीजर के लिए हम %d या %i यूज़ करते हैं। %d मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे वेरिएबल का नाम और एंड पे सेमीकोलन। तो कंट्रोल एस करेंगे और दोबारा से बिल्ड एंड रन करके देख लें। तो ये आप देख रहे हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा जो एज का वेरिएबल था उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 18 जो हमने यहाँ स्टोर करवाई थी वो यहाँ पे शो भी हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ। तो इसी तरह हम जो अगला वेरिएबल है मार्क्स वाला वो भी इंटीजर है, तो उसके लिए भी हम योर ऑब्टेन्ड मार्क्स आर, उसके लिए भी हम %d यूज़ करेंगे और कॉमा लगा के आगे मार्क्स का वेरिएबल लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट पे जो हमारा वेरिएबल है वो है फ्लोट, तो हम लिखेंगे अब जो फ्लोट है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %f यूज़ होगा। तो %f यूज़ करेंगे और आगे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसमें हमारी हाइट की वैल्यू हमने स्टोर करवाई है 5.6। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया है और दोबारा से मैं बिल्ड एंड रन पे जाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर हमारे पास आउटपुट आ रही है। पहले हमें जो मैसेज हमने लिखा था एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज़ ए, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर जेंडर इज़ m, फिर एज की वैल्यू भी शो हो रही है, मार्क्स की भी और हाइट की भी 5.6 यहाँ पे शो हो रही है। तो ये प्रॉपर मेथड होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने का कि जो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और फिर वेरिएबल का नाम। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप क्या करें कि एक साथ एक प्रॉपर मैसेज ज़रूर शो करवा दें ताकि जो भी यूज़र आउटपुट देखे उसको समझ आ रही हो कि ये नेम, जेंडर, एज और मार्क्स ये क्या है। क्योंकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 7 मैसेजेस हैं मैं ये रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको सबको रिमूव कर देता हूँ, इनको भी, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ
ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है तो इसके अंदर पहले तो जो मैसेज शो हो रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ क्या शो हो रहा है, AM1856 एंड 5.6। तो देखें, जब भी कोई आप प्रोग्राम किसी को रन करके या इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके किसी को शो करवाते हैं, तो कोई भी यूज़र जब इसको देखेगा तो प्रोग्रामर जिसने प्रोग्राम लिखा है उसको तो पता है कि ये ए क्या है, ये किस वेरिएबल की वैल्यू है, ये एज 18 हमने ऐड की हुई है, ये मार्क्स ऐड किए हुए हैं, ये 5.6 हाइट की वैल्यू ऐड की हुई है। तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे यूज़र्स जो इसको देखने वाले हैं, उनके लिए एक प्रॉपर मैसेज साथ लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके साथ एक मैसेज ज़रूर शो करवाया जाए। दोबारा से कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं और ये देखें दोबारा से इसमें वो मैसेजेस शो हो रहे हैं, और दोबारा से जब हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो ये हमारे पास एक प्रॉपर आउटपुट आ रही है, जिसमें जो भी कोई आपके अलावा कोई भी यूज़र इसको देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी ईज़िली कि ये क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी इस टॉपिक में समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।